दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो चलिए अब हम प्रकाश का परावर्तन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम किसी भी चीज को देख सकते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। ठीक, यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं इसका मतलब है कि प्रकाश पहले उसमें आके टकराया और फिर टकराकर सीधा हमारी आंखों तक आया, तभी हम उसे देख सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? किसी भी चीज में जब प्रकाश पड़ता है और प्रकाश जब किसी चीज में पड़ता है और उससे टकराकर सीधा हमारी आंखों में पहुंचता है, तभी हम उसे देख सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, यदि हम कोई एक सरफेस लें, मान लो कोई चिकनी सतह लें, ये मान लो एक चिकनी सतह है, इस पर अपन एक साइड क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए? पॉलिश। ये हमने एक सरफेस ले ली, चिकनी सतह ले ली। ठीक, यदि जब कोई प्रकाश किरण, अब यहाँ क्या है? हमारे सूरज मामा है, सूर्य से क्या आता है? प्रकाश आता है। ठीक, प्रकाश मिलता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण जब सूर्य निकलता है तो उससे क्या निकलती है? अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है, मतलब किरण निकलती है और वो किसी भी चीज में टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तभी हम उसे देख पाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए मैंने एक क्या लिया, एक सरफेस लिया, चिकनी सतह ली, तो क्या होता प्रकाश का परावर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण ये क्या है? एक प्रकाश किरण जो कहां से आ रही है? प्रकाश से किरण आ रही है। ठीक, प्रकाश किरण, ये क्या अपनी प्रकाश किरण है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण ठीक, तो क्या बताएंगे इसमें कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम में चलकर, मतलब वो सीधे एक ही माध्यम में चलती है, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर जब एक प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है, क्या होती है? मतलब टकराती है, आगे क्या हो जाती है? आपतित हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है और टकराकर किसी भी चीज से वो टकराकर क्या उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। मतलब यदि वो एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित हुई है तो वो टकराकर उसी माध्यम, मतलब एक ही समांगी माध्यम में चली जाती है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब हम इसे कहते हैं कि वहां प्रकाश का परावर्तन हुआ है, या ऐसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ये क्या है? ये आने वाली किरण है, तो इसको आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? ये प्रकाश से सीधा कर यहाँ क्या हो रही है? आपतित हो रही है। ठीक, आपतित हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक, और ये आपतित होकर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो ये कौन सी किरण कहला जाएगी? ये कहलाएगी परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन या इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या होता है
कि आपतित किरण और परावर्तित किरण ये जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, कहाँ, मान लो ये वाले बिंदु पर मिलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन का बिंदु बोलते हैं। कौन सा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये दोनों के, ये किरण आगे यहाँ आपतित हो रही है, परावर्तित होकर वापस जा रही है, तो ये दोनों किरण जहां मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपतन बिंदु के लंबवत एक लंब खींचेंगे। आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। मान लो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ये क्या है, लंब है, लंब है। ठीक, तो मान ली मैंने एक किरण यहां से आई और सेंटर वो में टकराई और बी में वापस चली गई और मैंने ऊपर एक लंब डाल दिया ओ एल। ठीक, ये हो गया। तो एक बार और सुन लीजिए, क्या होता प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब हम इसे कहते हैं कि तब हम इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब आने वाली किरण होती है उसे हम, जो आपतित हो रही है यहाँ चमकदार पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और जो टकराकर वापस जा रही है उसे परावर्तन होकर, परावर्तित होकर वापस जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, अब आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु के लंबवत एक रेखा खींची गई, आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई एक रेखा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब और इसमें क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब, क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतित हो रहा है तो कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से। ये क्या है, कोण आई। ठीक, ये हो गया आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, सॉरी, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो मैं एक पॉइंट लिखते जा रहा हूं। जैसे यहाँ पहला क्या बताया मैंने कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब हम इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई एक रेखा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं या अभिलंब बोलते हैं। ठीक, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन का कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं तो परावर्तन के भी कुछ दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम। ठीक, एक बार और बता दे रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुनिए। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या ली, एक चिकनी सतह ली। क्या ली, एक सतह ली। ठीक, सतह पर क्या किया, हमने प्रकाश किरण को आपतित कराया। आपतित कराने के बाद जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, परावर्तन कहते हैं। अब आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं।
आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक, इसके आगे क्या बताया कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन का कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बस इतना बताया ना, ये होता है हमारे प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, तो परावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला नियम क्या होता है कि ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। ठीक, तो क्या होता है, आपतन कोण का मान मतलब कोण आई। ठीक, आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण मतलब कोण आर। ठीक, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया हमारा पहला नियम। क्या, एक बार और सुन लीजिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया इसका पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब के दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण और परावर्तित किरण, कौन सी, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब हैं, ये तीनों कहाँ होंगे, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में, एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये हो गए परावर्तन के नियम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन कि कोई भी चीज जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो किसी भी कोई सी भी वस्तु में यदि वो टकराता है, हमें कोई वस्तु कैसे दिखती है, जब प्रकाश या फिर कहीं भी कोई रोशनी होती है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। तो जब प्रकाश की किरण होती हैं, जब वो किसी भी सतह पर टकराती हैं और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें वो चीज दिखाई देती है। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो ठीक है, क्या है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के कितने, 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण क्या है, यहाँ पर आई है, और परावर्तन कोण क्या है, आर है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है वो एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये है परावर्तन के 2 नियम। ठीक, तो उम्मीद है आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।